तो शिव पुराण में जो बातें कही गई हैं, कुछ बातें आपके लिए आज मैं शेयर करने वाला हूं। हो सके तो जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। हम सभी चाहते हैं कि हम सब धनवान बने रहें। कौन कौन चाहता है हम धनवान बने रहें? जो चाहते हैं वो थोड़ा एक बार ओम नमः शिवाय लिख देंगे। सभी चाहते हैं, मोस्टली ये सब चाहते हैं कि हम धनवान बने रहें। तो शिव महापुराण आपको बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाता है। व्यक्ति इस बात को मानता नहीं है। जितने भी विचार आपके इस ब्रह्मांड में इस समय व्याप्त हैं, उन सब के सूत्रधार हमारे ऋषि मुनियों के ये ग्रंथ है। वहीं से ले लेकर उनका रूप बदलकर, प्रवेश बदल बदलकर आप सबके सामने लोगों ने प्रस्तुत किए हैं। पर जो जड़ है, जो रूट है, वो हमारे पुराण है, ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं। यूं तो सब चाहते हैं कि हम धनवान बने रहें, पर उस मार्ग पर चलना कोई नहीं चाहता। न पुराण पढ़े ही नहीं तो कैसे करें? जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम अहरनिश धनवान बने रहें, उनको मैनेजमेंट सिखाया इसी पुराण में। आपके पास अगर कुछ धन है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया है। क्या बोले? उसके हिस्से करो। वैसे हम 4 हिस्से बताते, पर इसमें 3 हिस्से बताए गए। क्या हिस्से करें? बोले पहला हिस्सा, जिस बिजनेस से तुमने धन कमाया है उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक हिस्सा होना, पर्याप्त होना आवश्यक है। जहां से आपने कमाया है उसी में लगाओ एक हिस्सा। ये मैनेजमेंट है। जहां से शुरू किया वहीं मत रखो, उसे बढ़ाते रहो। बढ़ाने के लिए उसमें धन लगाना पड़ेगा। जितना लगा है उतना तो लगा ही है, लेकिन उसमें और भी लगाते रहो। उसी में से जो अर्निंग, जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा उसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको लगाना है, जिससे आपका व्यापार, आपका जो वर्क है वो आगे बढ़ता चला जाए। दूसरा, अपने सुख सुविधाओं में खर्च करो एक भाग। अच्छा खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी मकान दुकान जो भी बना सकते हो बनाओ, मतलब भोगों में लगाओ। जो 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 आप चाहते हैं, प्रॉफिट का एक भाग आपकी सुख सुविधा में, जो आपकी आवश्यकता है, भोजन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, आना जाना, और जो भी आपकी संसारिक आपकी जरूरतें हैं, उन संसारिक जरूरतों में आपकी कमाई का एक हिस्सा लगना चाहिए उसी में से। और तीसरा हिस्सा है आपका वो धन दूसरों के हेल्प में, यज्ञ में, दान में, सत्कर्मों में लगता रहे। बहुत से लोग मानते नहीं इस बात को। बहुत से लोग तो विवाद उठाते हैं कि इसमें धर्म में पैसा क्यों लगाएं, पुण्य क्यों करें, पुण्य की आवश्यकता क्या है। पुण्य की आवश्यकता होती है जब भी व्यक्ति कोरोना में क्रिटिकल कंडीशन, अभी भी 1-1.25 लाख आ रहे हैं केस एवरीडे, और ये छोटी संख्या नहीं है। पहली लहर में 1 लाख पर भी नहीं पहुंचे थे, अभी भी 1 से ऊपर ही आ रहे हैं एवरीडे। हमें ज़्यादा जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं अभी भी। तो मैं क्या कह रहा था, जब भी कोरोना, किसी को कोई भी रोग हो जाए और वो रोग क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाए, क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने के बाद डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दें, उस कंडीशन में आपकी हेल्प कौन करता है? डॉक्टर भी कह देते हैं भगवान को याद करो। अब जब हम हेल्प नहीं कर सके तो भगवान ही तुम्हारी हेल्प करेगा। पर वो भगवान हेल्प करे क्यों? क्योंकि आप तो 100% खा गए थे। जो भगवान ने दिया प्रॉफिट के लिए आपको, आप तो 100% खा गए थे। आपने तो उसे कहीं किसी गरीब को भोजन नहीं कराया, प्यासे को जल नहीं पिलाया, अपने बूढ़े माँ बाप की भी सेवा नहीं करी, कभी भजन नहीं किया, कभी अभिषेक नहीं किया, कभी यज्ञ नहीं किया, कभी मंदिर निर्माण नहीं कराया।
कोई भी सत्कर्म ऐसा नहीं किया जिस सत्कर्म को देखकर भगवान उस समय आईसीयू में आपको देखने के लिए पहुंच जाए, वेंटिलेटर पे आपको श्वास देने पहुंच जाए। हमारे पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जब भी आपकी हमारी कंडीशन अच्छी हो और धन आ रहा हो तो निश्चित उसमें से एक हिस्सा अच्छे काम में लगना चाहिए, और यही सत्कर्म है। अच्छे काम में यह नहीं कि तुम मुझे ही दे दो। आजकल तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन्होंने अपने ट्रस्ट बना रखे हैं, सरकार ने रूल बनाए हैं कि आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी में लगाना होगा। तो बिजनेसमैन वो हर जगह अपना बिजनेस माइंड लगाता है, अपने ही ट्रस्ट खोल लिए, अपने ही कमाई में से अपने ही ट्रस्ट में डाला और अपने ही ट्रस्ट में से कुछ फोटो खिंचवा के कह दिया कि हम चैरिटी करते हैं, हम ही खुद ही करते हैं। जबकि सरकार को रूल बनाना चाहिए कि जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको ट्रस्ट नहीं बनाने देंगे, क्योंकि वो उसी पैसे का दुरुपयोग कर लेते हैं। लेकिन अब ये सारी बातें हम क्यों कहें, हमें कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब आप सत्कर्म करते हो, जिन पे भोजन नहीं उन्हें भोजन देते हो, जिन पे कपड़े नहीं उन्हें कपड़े देते हो, जिन्हें जल पीने के लिए नहीं उनकी वहाँ जल की व्यवस्था करते हो, आप तीर्थों में जाते हो, भंडारे करते हो, यज्ञ करते हो, तप करते हो, व्रत करते हो, भजन करते हो, ये सब पुण्य में आता है। और ये पुण्य आपके विपत्ति काल में आपकी सहायता करते हैं। और अगर विपत्ति काल ना भी आए तो यहाँ भी सुख देते हैं और परलोक में भी सुख देते हैं। इसलिए धन की 3 गति बताई है कि धन को जब प्रॉफिट हो तो आपको 3 तरीके से मैनेज करना चाहिए। पहला, उस प्रॉफिट में और बिजनेस में ही लगाओ। दूसरा, अपनी सुख सुविधा पे खर्च करो। तीसरा, आप अच्छे पुण्य में लगाते रहो, जिससे आपका पुण्य का जो अकाउंट है वो बढ़ता रहे, कभी उसमें लॉस ना हो। तो धन की 3 स्थिति बताई है शिव पुराण में कि इस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए।